फिर ऐसे तो अल्लाह का हम पे और क्या करम हो सकता है। लेकिन इल्मी किताबी मफहूम ये होता है जिसने किताबों को पढ़ा हो और इल्म किताबों से बड़ी एक तहकीक करने के बाद लिया हो। मिर्ज़ा साहब ने सही बुखारी की रवायत के अमीर मुआविया फ़कीह मालूम ही नहीं होती वो हदीस कौन सी थी। वो सही बुखारी में हदीस आती है ना कि अब्दुल्ला बिन अब्बास को किसी ने आके शिकायत की कि हज़रत मुआविया एक वितर पढ़ते हैं, तो इब्न अब्बास ने कहा उनको छोड़ दो, वो फ़कीह हैं, सहाबी हैं। ये हदीस आती है सही बुखारी में 3766। तो वो कहते हैं देखें इब्न अब्बास ने कितनी तारीफ़ की है, फ़कीह है, सहाबी हैं। सर इब्न अब्बास इस तरह नहीं तारीफ़ किया करते थे किसी की, वो यूँ किया करते थे, वो तो सुन्नत है। सही बुखारी में हदीस है, एक ताबी ने आके कहा आज मैंने एक पागल शख्स के पीछे नमाज पढ़ी है जिसने 22 दफ़ा अल्लाह अकबर कहा 4 तकबीरात में। हम सारे कहते हैं। उन्होंने कहा तेरी माँ तुझे रोए, वो तो अबुल कासिम की सुन्नत है। यहां भी उनको चाहिए था ना, वो कहते हैं कि तेरी माँ तुझे रोए, ये हज़रत मुआविया जो कुछ कर रहे हैं तो सुन्नत है, छड़ा एक वितर पढ़ना। मिसबिहेव करेगा या कोई मसला होगा, फितने का डर होगा, तो बंदा कहता है यार और छाड़ दे यार, सियाना बैना बंदा, उन्होंने नहीं पता। असल में वो ये कहना चाह रहे थे। और इसके सबूत में मैं आपको बताता हूँ कि यही रवायत जब तहावी शरीफ के अंदर आई है, तहावी शरीफ हनफियों की बेसिक किताब है, असल में वो हदीस की किताब है, शरह मानिल आसार, ठीक है। ये अल्लाह के फजल से सर उर्दू में आ चुकी है, हम जेपीजी अटैच करेंगे। उसमें इमाम तहावी ने यही रवायत ली है एक वितर, चूंकि हनफी एक वितर के कायल नहीं है ना, तो उन्होंने अपने सबूत में ये लिया है कि जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि उसको छोड़ दो, सियाना है। तो इस पे इमाम तहावी लिखते हैं, अल-मुतवफ़ा 321 हिजरी, अहले सुन्नत के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं और हदीस की फील्ड में सिका रावी हैं। वो कहते हैं ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने तकिया किया था, जो कहा कि छोड़ दो, वो फ़कीह है, सहाबी है। और उसके सबूत में वो कहते हैं एक और तरीक भी हमारे पास इसका मौजूद है, जिसमें जब किसी और बंदे ने आके अब्दुल्ला बिन अब्बास से यही शिकायत की तो उन्होंने कहा कि इस गधे से पूछो उसने ये तरीका कहां से निकाला है। अब ये एक ऐसी रवायत है जो फ़ज़ाइल अमीर मुआविया में इमाम बुखारी जब मनाकिब अमीर मुआविया का बाब कायम करते हैं, सही बुखारी के अंदर बाबुल मनाकिब, उसके अंदर मुख्तलिफ चैप्टर कायम करते हैं। बाब ज़िक्र बिन अब्बास, बाब ज़िक्र अबू तलहा, बाब ज़िक्र अमीर मुआविया। वो मनाकिब के मेन जो है कैटेगरी में, सब कैटेगरीज़ में ये नाम लेते हैं इस तरीके से। तो मेन कैटेगरी का नाम है अबवाबुल मनाकिब और सब कैटेगरी बाब ज़िक्र अमीर मुआविया इब्न अबी सुफ़यान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और उसके तहत एक हदीस लाते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत अब्बास को कहा कि अमीर मुआविया एक वितर पढ़ते हैं, तो आगे से इब्न अब्बास ने कहा कि छोड़ दो, अमीर मुआविया फ़कीह हैं। अब इस कौल के ऊपर इब्न हजर और दीगर बुजुर्गान दीन ने फतवा दिया कि ये अमीर मुआविया की फजीलत में इब्न अब्बास का कौल है। और इसी पर अल्लामा इब्न हजर अल हैसमी ने मक्की ने फतवा दिया कि अमीर मुआविया की ये फजीलत में बड़ी फजीलत है। अब चूँकि मेरे साहब को ये बात हज़म नहीं हुई तो उन्होंने इस रवायत का तोड़ निकालने के लिए एक रवायत पेश की गया। और अगर इल्मी किताबी बात हुई तो फिर जनाजा जिसका निकल गया उसको आप खुद समझ जाएंगे। देखिए मैं भौंगे नहीं मारता, मेरा ज़िंदगी ये असूल है। मेरे उस्ताद ने, जिसने मुझे सबसे पहले, मैंने जिसके पास तफसीर कुरान पढ़ी थी ना, उसने मुझे कहा था बेटा भौंगी नहीं मारनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेक्चर्स में कभी भौंगी नहीं होती। हाँ, कहीं थोड़ा मेरे अंदर वो आ जाता है, गुस्सा आ जाता है बाज़ लेक्चर्स में। मैंने, हालांकि मेरे ये अंदाज़ नहीं, मैं बिल्कुल मोहब्बत के साथ, मैं तो इंजीनियर साहब को भी साहब कहता हूँ, तो मैं कभी वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए जो वो साहब इकराम के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने ये जो फ़कीह वाली रवायत इब्न अब्बास के कौल के अमीर मुआविया फ़कीह हैं, इसका तोड़ निकालने के लिए दूर की एक किताब से, ये दूर का लफ्ज़ मेरा नहीं है, शरह मानिल आसार तहावी की किताब से एक रवायत निकाली जिसमें लफ्ज़ ये थे कि जब इब्न अब्बास से किसी ने कहा कि अमीर मुआविया एक वितर पढ़ते हैं, तो हज़रत अब्बास ने कहा कि ये जो है इस गधे को ये किसने बता दिया, यानी अमीर मुआविया को गधा कहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब इस बात पे कायम रहिएगा और इस रवायत को बगौर सुनिएगा और उसकी मज़ीद तुर्क देखिएगा। मेरा चैलेंज है, मिर्ज़ा साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया
कि अगर इस रवायत को आप ज़ईफ़ करने की कोशिश करेंगे तो तहावी मर जाएगा, क्योंकि तहावी ने इसको सही कहा है। लेकिन इसी हदीस को इमाम तहावी भी लेके हैं शरह मानिउल आसार के अंदर, और वहां पे बड़े खतरनाक अल्फाज मौजूद हैं इमाम तहावी की, और इमाम तहावी ने उस हदीस को सही भी कह दिया कि जब इब्ने अब्बास को ये बात बताई गई ना आके कि मुआविया तो एक वितर पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा इस गधे से पूछो इसने ये तरीका कहां से निकाला है। ये अल्फाज है इब्ने अब्बास के, और इमाम तहावी ने इसकी तौसीह की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर इमाम तहावी पे भी राफिजियत का फतवा लगाए, अल-मुतवफ़ा 321 हिजरी वाले सुन्नत के इमाम है, इब्ने अब्बास पे भी लगाए। उन्होंने अल्फाज ये ज़ईफ़ करने की, साबित करने की कोशिश भी करेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं कि ज़ईफ़ करेंगे तो तावी मर जाएगा, तावी नहीं फिर सुनी रहता। जब तावी को बचाओगे तो फिर दूसरी गल ठीक होगी। और मेरा ये पहला चैलेंज है मिर्ज़ा साहब के सुनने वालों को, जो ये नीचे कमेंट्स में गाली लिखते हैं कि अगर उनकी माओ ने उनको नुत्फ़े हलाल से पैदा किया है, सिर्फ तावी नहीं, पूरे ज़ख़ीरा हदीस में ये हम्मार वाले लफ्ज़ किसी और रवायत में अगर हैं तो वो रवायत भी दिखाएं, और उसको किसी ने सही कहा है, तावी ने तो कहीं नहीं कहा सही, लेकिन तावी के अलावा भी अगर किसी दूर के किसी शख्स ने भी इसको सही कहा है, मुझे एक शख्स की तहकीम दिखा दें कि उसने इस रवायत को सही कहा है, तो जनाब फिर मैं मान जाऊंगा कि वाकई में उनको पैदा करने वाला जो नुतफ़ा है वो हलाल का है। अगर गली में चलते हुए किसी शख्स का है मुता से बना हुआ, तो फिर जो है ये मिर्ज़ा साहब से पूछें कि जनाब ये एक बुखारी की रवायत के मुकाबले में आप तहावी की रवायत जो कि ज़ईफ़ और मुनकर रवायत है, मैं दलाल दूंगा, तो उसको कैसे आप दलील बना रहे हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की एक रवायत मिर्ज़ा साहब के सामने पेश की गई वसीले की मौजू पर, तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा दूर की किताब से आपने एक रवायत ले ली कि बुदू आया हजूर की साहब कबर पर और आगे कहा कि या रसूलल्लाह उम्मती कफ़े नौ का दरकू। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं, क्योंकि आपकी तालीमात के खिलाफ है। आपने कहीं तालीम फरमाया कि मेरी कब्र मुबारक पे आके मुझसे मांग लेना, ये लाके जाली रवायतें मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से, एक बद्दू आ गया, अराबी आ गया, उसमें आमश मुदल्लिस आन से रवायत कर रहा है, वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश। बखिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो उसमें तो जो है आमश मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहा है, तो रवायत ज़ईफ़ है मुदल्लिस वाली है। तो मुदल्लिस वाली रवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आए तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जो कि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनकी मुसन्नफ़ इब्न शैबा हो जाती है दूर की किताब, और अगर बुखारी की रवायत होती है करीब की किताब। लेकिन जब बुखारी में अमीर माविया की फजीलत का चैप्टर आए और रवायत आए और वो रवायत काबिल कबूल नहीं होती और उसका तोड़ मिल जाए तावी से, दूर की किताब से, तो फिर तावी मर जाएगा। तावी ने इसको सही कहा है। पहली बात है, मेरा चैलेंज है, तावी ने नहीं, पूरी उम्मत में किसी ने नहीं कहा, किसी ने सही नहीं कहा, इसकी तस्दीक किसी ने नहीं की, और ना तावी ने खुद किया है। ये तावी पर झूठ बोला है और कहा कि अगर कोई सही करने की कोशिश करेगा तो तावी मार जाएगा। यार कोई मुहद्दिस अगर कोई ज़ईफ़ रवायत लिख भी दे, कोई मौज़ू रवायत भी लिख दे, तो क्या वो मर जाएगा? ये कौन सा कसूल और कानून है? ज़ईफ़ रवायतें तो सही मुस्लिम के अंदर भी हैं। अब सही मुस्लिम के अंदर अगर ज़ईफ़ रवायत आ जाए, सही मुस्लिम के अंदर अगर ज़ईफ़ रवायत आ जाए तो इमाम मुस्लिम मर जाएगा। ओए अल्लाह के बंदे, पहले तो मेहरबानी करें, आप हदीस बयान कर रहे हैं, जब आप बंदूक चलाएंगे ना, बंदूक के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। आप लाइसेंस लेंगे तो बंदूक चलाएंगे, उसकी ट्रेनिंग लेंगे तो बंदूक चलाएंगे, वरना आप तो ग्रेनेड को अपने हाथ में फोड़ देंगे जब आपको ट्रेनिंग नहीं होगी। जब आप हदीस की बात कर रहे हैं, आप ड्राइविंग करेंगे तो पहले ड्राइविंग स्कूल जाएंगे, ड्राइविंग सीखेंगे, फिर आप लाइसेंस लेंगे, फिर ड्राइविंग करेंगे। जब आप हदीस बयान कर रहे हैं तो पहले उलूम हदीस पढ़ेंगे, फिर हदीस बयान करेंगे। हदीस की 3 किस्में
मुकदमा इब्न सलाह खोले ना, मुकदमा इब्न सलाह की पहली जो सतर है वो कौन सी है? हदीस अल हदीसुन तलाततुल इक़साम, यानी सलासतुल इक़साम अल हदीसुन अल सहीउन वल हसनुन व दईफुन। कहते हैं कि हदीस की 3 किस्में हैं। हदीस की 3 किस्में हैं, हदीस ही है। पहली हदीस कौन सी? सही, दूसरी हसन, तीसरी ज़ईफ़। तो हदीस ज़ईफ़ भी हदीस होती है और हसन भी हदीस ही होती है, बस उनकी सनद में फ़र्क होता है। तो पहली बात ये है, अगर कोई मुहद्दिस रवायत हदीस ज़ईफ़ लिखे तो उससे वो मर नहीं जाता, बल्कि ये मुहद्दिसीन का असूल है, वो हर रवायत को लाते हैं। वो सारी तो हदीस ही होती है ना, क्योंकि हदीस ज़ईफ़ जो है वो ताइदन उसमें इस्तेदलाल भी किया जाता है। वो बाद की बात आ जाएगी, वो मेरी ऑलरेडी क्लिप आ चुका है। जो मिर्ज़ा ने रवायत पेश की, इसका मतन मुनकर है, ये मुनकर रवायतों में से है। वो कैसे, मैं आगे पेश करता हूँ। अच्छा, अब आप देखें, अब ये एक मिर्ज़ा साहब का चलाकी है कि मिर्ज़ा साहब एक रवायत को पेश कर देते हैं, उसी तरह की रवायतें दीगर कुतुब के अंदर होती हैं, उनको हाथ नहीं लगाते। अब इस रवायत को जब पेश किया जाता है तो अब इसी रवायत को जब इमाम इब्न हब्बान लाते हैं, अब एक रवायत जो सही बुखारी में है, अब्दुल्ला बिन अब्बास उसके रावी, वही रवायत जब तहावी से मिली मिर्ज़ा को तो उसके रावी भी अब्दुल्ला बिन अब्बास, और अब्दुल्ला बिन अब्बास का आज़ाद कुदा ग़ुलाम उनसे रवायत करता है करब, यानी करब बिन आने बिन अब्बास। तो जब करब बयान करता है अपने अब्बास से ये रवायत, और याद रखें वितर के बारे में सबसे ज़्यादा हदीस की कुतुब देखते जाएं आप, सबसे ज़्यादा जो रवायतें हैं वितर के बारे में वो इब्न अब्बास से हैं, और इब्न अब्बास का ग़ुलाम करब भी इसको बयान करता है। और यही रवायत मुता इमाम इब्न मालिक के अंदर भी है। तो मुता इमाम मालिक के हवाले से ही बसनद सही इमाम इब्न हब्बान लाते हैं। रवायत का नंबर है 2424। रवायत का नंबर क्या है? 2424। हाइड्रोजन बम फेंकने लगा हूं मैं मिर्ज़ा साहब के चेलों की नस्ल पर। अब ये देखें आप, ये जनाब सही इब्न हब्बान किताब सलात 2424 नंबर रवायत, सही इब्न हब्बान, PDF मुझसे ले लें, किताब मेरी वेबसाइट में मौजूद है, कि कर्ब बयान करते हैं हज़रत अब्बास से उनसे पूछा गया कि ये जो है कर्ब बिन अब्बास कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा बेरकातिन, मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिकत वितर अदा की। अब एक रिकत वाली नमाज पढ़ने वाले के मुतल्लिक तावी वाली रिवायत में क्या है, मैं तावी रिवायत में भी बात नहीं कर रहा, उसकी सनद के ऊपर मैं बात करता हूं। और मेरे साहब के छक्के ना छूट गए ना, आप यकीन करें मैं ये काम करना ही छोड़ दूंगा। मैं कहता हूं इस रवायत सामने रख करके अल्लाह की लानत भेजते हैं उस पर जिसने इस रवायतों को गलत पेश किया है। तो साल के बाद देख लेंगे मेरा चेहरा भी और मिर्ज़ा का चेहरा भी, मिर्ज़ा के चाहने वालों का भी चेहरा भी। अब आप देखें उधर रवायत में है कि किस गधे ने, इब्न अब्बास क्या कह रही हैं, किस गधे ने अमीर मुआविया को एक वितर पढ़ना सिखा दी। अब वो बात छट करो, इधर वही इब्न अब्बास, वही उनके गुलाम जो है ना वो करब बिन करब, वही करब उनका गुलाम इब्न अब्बास से ही रवायत, वही जी रवायत अल्लाह के रसूल एक वितर पढ़ा करते थे। अब वो हमार वाली बात यहां नऊज़ बिल्लाह सेट करोगे, करो, ये फकी है मेरे साहब के चाहने वालों के लिए। हाँ जी, तो अल्लाह के रसूल एक वितर पढ़ा करते थे, सही इब्न हिब्बान, और सनद सही ये नीचे लिखा हुआ है। इमाम इब्न हिब्बान खुद कहते हैं अस सही, हुक्म इब्न हिब्बान खुद लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नीचे आप देखें तकरीर करने वाला कहता है असनादुन सहीउन अला शर्त सहीहैन हुआ फी मूता, यानी ये मूता के अंदर भी है। और इसके अलावा फिर दीगर आगे वो किताबों के नाम भी हैं, तकरीर करने वाले ने पूरी बुखारी की रिवायतों को भी लेके आई हैं और वगैरह 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 वगैरह। तो अब किस हमार ने अमीर मुआविया को बताया, अब वो हमार वाले लफ्ज़ को या मेरे साहब अल्लाह से तौबा कर लें या कह दें कि वो रवायत मुनकिर है और मुनकिर रवायत को पेश करके उन्होंने सही कहा है, और जो झूठ को सही कह करके मुनकिर रवायत को सही कह करके आगे पेश करे, यानी रवायत किसी रवायत को उसका जोद बयान किए बगैर आगे पेश करना ये हराम है।
जैसे ही एक गैर शख्स का किसी चोर के ऊपर गोली चलाना हराम है, इसी तरह पुलिस के अलावा और कोई नहीं चला सकता, इसी तरह किसी अलूम हदीस जाने वाला जोत बयान किए बगैर उस रवायत को आगे बयान करना हराम है। या तो मेरे साथ बताते हैं कि ये रवायत मुनकिर है, तो फिर आगे बयान करते तो उन पर गुनाह नहीं था। अब मेरे साहब पर तौबा वाजिब है, क्योंकि मेरे साहब ने साहबी रसूल की तरफ निस्बत करते हुए अल्लाह के रसूल की तरफ लफ्ज़ गुम्मार की निस्बत कर दी है। ठीक है, तो किस गुम्मार, यानी इस गुम्मार को ये किसने बताया? तो अल्लाह के साहबी रसूल को गुम्मार भी कह दिया, यानी साहबी रसूल को गधा भी कहा, और फिर जो है ये एक का जो डिजिट है ना, इस पर एतराज़ भी उठाया। हालांकि वो रवायत मुनकिर है, मतन मुनकिर हो गया इस सनद सही वाली रवायत के साथ, और ये रवायत मोता इमाम मालिक के अंदर भी है गोल्डन चेन के साथ। अब मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गया एक, ठीक है, ये एक कौल मैं आपके सामने पेश कर दिया। अब आते हैं अगली बात की तरफ। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, यही वितर के बारे में चैप्टर, वितर वाले मामले में मुसन्नफ इब्न शैबा 6810 नंबर, ठीक है। यही बात अब अपने अब्बास से पेश की गई। क्या अब्दुल्ला इब्न अब्बास अमीर मुआविया एक वितर पढ़ते हैं? तो कहा कि ये तो ऐन सुन्नत पर अमल है, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा है कि वो एक वितर पढ़ा करते थे। हाँ जी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिसके अंदर इमाम आज़म हनीफा के रद में चैप्टर आ जाए तो फिर ये इमाम बुखारी के उस्ताद और इतनी मेन स्ट्रीम की अहले सुन्नत की किताब बन जाती है, और इसमें हज़ारों की हदीसें हैं, और अहले सुन्नत के यहाँ इससे बड़ी कोई हदीस वाली किताब नहीं। फिर इसकी 3 तारीफ़ें होती हैं जिसमें इमाम आज़म हनीफा के रद में चैप्टर आ जाए। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा दुनिया में हदीस और आसार का सबसे बड़ा मजमूआ, अगरचे इसमें अक्सर रवायतें ज़ईफ़ भी हैं, लेकिन ये इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में क्या इन्होंने लिखा? अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं। अल मुतवफ़्फ़ा 235 हिजरी, इन्होंने एक पूरा चैप्टर बनाया है। उस चैप्टर का नाम जरा इनको दिखाएं जी HD कैमरे, ये ना कि ये खुद से मैंने बनाया। ये चैप्टर हमने हमारी वेबसाइट ahlussunnatpak.com पर रिसर्च पे, तो ये वो किताब है, इसके अंदर तो यही बात है कि अमीर मुआविया एक वितर पढ़ते हैं, ये शिकायत की गई तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि ये तो सुन्नत पे अमल है। अब तावी वाली बात को लेंगे या इधर लेंगे आप? मेरे साहब कुछ तो अवाम को बताएं, हमें भी बताएं सर। हैं, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। है बुखारी की रिवायत छोड़कर तावी में आ गया, और तावी को पकड़ेंगे तो ये मेरे साहब जानते थे कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, तभी तो कहा। इसको मुझे पता है लोग ज़ईफ़ कहेंगे, अगर ज़ईफ़ कहेंगे तो तावी मार जाएगा। ओए मेरे जान, ये किधर क्या वो कर रहा है, तू क्या बता रहा है? लोगों को तुमने आगे लगा रखा है, ये उनको लगाओ जिनको बेचारों को पढ़ना कुछ नहीं आता। इस्लाम 360 के जो आलिम है उनको बताओ आप, वो आपकी बात पे इम्प्रेस होंगे, हम नहीं सर। जो इल्मी किताबी लोग हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि वो किताबें जानते हैं पढ़ना। अब हम 360, उन्हें पता है कि ना मुस्लिम इब्न शैबा इस्लाम 360 में है, और ना ही जनाब दीगर किताबें वहाँ पर सही इब्न हिब्बान है। अब सुनन कुबरा बहकी, वो इमाम बहकी जिनकी इस तारीफ़ें करते हुए मिर्ज़ा थकता नहीं है, उनकी दलाइल नबुव्वह पेश करता है। तो इमाम बहकी रहमहुल्लाह 458 हिजरी आप उसने वफ़ात है। आप सुनन कुबरा के अंदर ये रवायत लाते हैं, बाबो वित्र वाहिद के बाब के तहत 4890 नंबर रवायत है। तो ऐसी बात कही है, खुदा की कसम ऐसी बात है कि मिर्ज़ा की जो अबाउ अजदाद है ना, वो भी कब्र के अंदर रोएंगे। ये रवायत जब उन तक पहुंचेगी ना, क्योंकि ये उनको पता तो नहीं है ना, वो बेचारे ने ज़िंदगी में कभी रवायात को हाथ नहीं लगाया। चुनी चुनी रवायातें जो ज़ुबैर मज़ही ने और वो मरदूदी ने और दीगर ने अपनी किताबों में जमा की है ना, ये वहाँ से देख करके सुना देता है बस लेक्चर बना के। यकीन करें, इसके सामने बुखारी पढ़ी हुई है, इसे पूरी बुखारी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ ये बात, इसे पूरी बुखारी पढ़ी होती है, इसको पता होता है कि बुखारी में तो और रवायतें भी हैं इस तरह की। तो वो फिर जो बुखारी को पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो समझते हैं। और एक आम देखिए, मदरसे के अंदर जब
एक शख्स दौरा उसके चौथे साल के अंदर वो दौरा हदीस करता है ना, तो वो बुखारी पूरी पढ़ाते हैं, मुस्लिम पढ़ाते हैं, तो वो सारी हदीसें पढ़ के आता है बच्चा, तो उसके दिमाग में टकराव पैदा होता है, फलान जगह ये पढ़ा था, अब इस जगह पर तो ये रिवायत ऐसी है। तो फिर उनके आपस में वो मिलाप उलमा बताते हैं कि इसका मफहूम ये है, फिर शारे ने ये मफहूम किया है, फिर फाहम हदीस को लेने के बाद ये बात होती है। ये लेक्चर नंबर 312 के अंदर सूरह हदीद की तफसीर करते हुए ये मिर्ज़ा साहब कहते हैं, ये मौलवी बातों को छुपाते हैं, हदीस को छुपाते हैं, अल्लाह की इन पे लानत है। फिर कुरान की एक आयत जो सुने अपने रसीद पेपर 5B के करबला का हकीकत से मंजर, उसकी शुरू के अंदर एक आयत और एक हदीस लिखी है, वो हदीस फिट करते हैं मौलवियों के ऊपर, उलमा छुपाते हैं। तू भी तो वही काम करता है ना, हैं? तू की तरह माँ की पेट से आब जमजम के साथ नहाया हुआ आया है, खुद कंजरों के साथ नाचना और दूसरों पे पांगड़े। अच्छा है जी, ज़ात की कोड़ की लीते बातें करना किसी के साथ। हाँ जी, तो अब सनद कुबरा अल-बहकी के अंदर जो रवायत है सुने आप, 4890 नंबर रवायत बाब वितर वाहिदिन के तहत इब्ने अब्बास के सामने यही बात की गई। वही गुलाम उनका, वही रावी, वही उनका गुलाम, आज़ाद का गुलाम और उनका शागिर्द कर्ब, वही रावी रवायत करता है अपने अब्बास से कि अपने अब्बास के सामने ये सवाल किया गया कि अमीर माविया एक पढ़ते हैं, तो कहा कि अमीर माविया सही करते हैं, हाज अमल सही, और हम में लैसा आलिमुन बिमिस्ल मुआविया, हम में कोई एक भी आलिम ऐसा नहीं जो अमीर मुआविया के बराबर हो। मिर्ज़ा साहब सनद पे बात करनी है तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि अगर आप सनद को पकड़ेंगे तो बहकी मर जाएगा, मैं ऐसे नहीं कहूँगा। तू कहता है ना कि तेरे स्टैंडर्ड की जिनके पास व्यूअरशिप बहुत बड़ी है वो लोग आए, हालांकि ये कोई असूल नहीं है कि मुनाजरा वो करता है जिसके सब्सक्राइबर बहुत हों। तुम तो नहीं बात करोगे, आपने जो चेला है ना, कोई जिस चेले को अपना बहुत बड़ा फनिया समझते हो, जिसको तुमने PhD करवाई हुई है इस मौजू पर, उससे मेरे साथ बात करवा लो। इस रवायत की सनद को बात कर लूँगा कि अपने अब्बास ने सनद सही के साथ कहा है कि अमीर मुआविया जो करते हैं कि वितर पढ़ते हैं वो गद्दे नहीं हैं, बल्कि वो सही करते हैं और हम में उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं। हाँ जी, अमीर मुआविया से बड़ा कोई आलिम नहीं, इब्ने अब्बास कह रहे हैं। अब बात कर, तो ये मुझे गले का थोड़ा इशू है, तब मैं बार बार पानी पीता हूँ, अब चीखना पड़ता है, क्या करें। ये मिर्ज़ा के जहलों, जो इन जहल शागिर्द हैं, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब हाय हाय हाय, तो ये जनाब इमाम तहावी रहमहुल्लाह के जो बात है उसके ऊपर आते हैं। इमाम इब्न हजर की किताब है तबकातुल मुदल्लिसीन, तकरीबन आज से 2 साल कबल मैंने एक लेक्चर दिया था मुदल्लिसीन के मुतल्लिक कि मेरे साहब ने तदलीस की तारीफ़ करते हुए ये मुदल्लस रवायात और मुदल्लिस रावी और तदलीस के ऊपर बात करते हुए जो रवायात मुदल्लस की बात की थी और तदलीस की तारीफ़ की थी, वो उन्होंने गलत बयान की थी। और आज भी मिर्ज़ा का वो क्लिप मौजूद है कि जब रावी अपने उस्ताद का नाम लिए बगैर दादा उस्ताद का नाम ले जिससे उसने उसका सिमा नहीं, तो ये तदलीस होती है कि मिर्ज़ा की तारीफ़ थी, हालांकि ये मिर्ज़ा की तारीफ़ गलत थी। ये मुरसल खफ़ी की तारीफ़ बयान करते हुए मिर्ज़ा ने तदलीस की तारीफ़ बताई और आज तक मिर्ज़ा यही बताते हैं। हालांकि ये मेरे साहब की इल्मी ख़ता है कि जिस बंदे को अभी तक तदलीस के बारे में इल्म नहीं और तदलीस की तारीफ़ वो गलत बयान करते हैं आप। लेकिन तदलीस तो क्या होती है बाय मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, तो उनका क्लिप आ जाएंगे, आप सुन लें। वो यही कहते हैं कि जब रावी अपने उस्ताद का नाम छोड़ के दादा उस्ताद का नाम ले जिससे उसका सिमा नहीं, तो ये जो है तदलीस होती है। हालांकि ये मुरसल खफ़ी की तारीफ़ है, नख़बतुल फ़िक्र के अंदर इमाम इब्न हजर ने लिखा है, जबकि मुरसल तदलीस की तारीफ़ ये नहीं होती। तो तबकातुल मुदल्लिसीन इब्न हजर की किताब है, उसमें वो बात करते हैं रावियों के ऊपर, जब मुदल्लिस रावियों के ऊपर तबका सानिया अरबा और जो है ना खमसा के ऊपर जब बात करते हैं, मैंने बताया था कि तबका ऊला और तबका सानी जो है इनकी तदलीस समा की तसरीह ना भी हो तब भी सही होती है। ठीक है, समा की तसरीह ना भी हो
मुदल्लिसीन की आने वाली रवायत सही होती है तबका ऊला के और तबका सानी की रावी जो हैं उनके, इससे नीचे के जो हैं उनके ऊपर इख्तिलाफ है, उनकी समा की तसरीह चाहिए होती है। अब जो है तबकातुल मुदल्लिसीन के ऊपर अंदर आए आप। पहले ये तावी की जो रवायत देखें, इसमें एक रावी है, इसमें दो रावियों पे कलाम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक रावी अब्दुल्ला इब्ने अता, अब्दुल वहाब इब्ने अता जो रावी है, अब्दुल वहाब इब्ने अता रावी जो कि तावी की रवायत के अंदर मरकज़ी रावी है। तबकातुल मुदल्लिसीन के अंदर रकम का नंबर है 85। इब्ने हजर कहते हैं अब्दुल वहाब इब्ने अता काला बुखारियो यदलिसो हदीसुल मनाकीर। ये जब तदलीस करता है तो इसकी तदलीस जो करता है ना, जिन लोगों से करता है वो हदीस के मनाकीर हैं, यानी हदीस मनाकीर यानी एक हदीस नहीं जमा का सीगा, हदीसों के मुनकिर रवायतों के मजमूई ये बंदा रवायत करता है जब ये तदलीस करता है। और इसके मुतालिक जो फैसला है ना, आप देखें दीगर आइमा के मैं आपको बता दूंगा, इसके ऊपर अल कामिल फी तारीख देखें, अल मुगनी देखें, अद-दफ़ा कबीर देखें, लिसानुल मीज़ान देखें, मीज़ानुल एतदाल देखें, जो है अलामा कुलैज अल हनफी की किताब आप देखें। दीगर बुजुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि ये सिका रावी है और इसकी तदलीस काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये अब याद रखें ये तबके सानिया का भी नहीं है, ये शख्स इस तबका सानिया से बाद आता है। तो मुदल्लिसीन जो पहले तबके दो के हैं उनकी तदलीस मानी जाती है, इनकी नहीं। और इनकी तदलीस भी हम कबूल कर लेते, मगर इनकी तदलीस जो होती है वो मनाकीर होती है। तो जैसा कि दीगर रवायतों से मालूम हुआ कि इसका मतन मुनकिर है, मतन मुनकिर है, क्योंकि इस मतन में अब अब्बास कहते हैं कि इस गधे को किसने बताया ये एक वितर। दीगर मकामात इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, अमीर मावी जो करती हैं ये सुन्नत भी अमल है। और इब्न अब्बान की रवायत सनद सही के साथ है, वहाँ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल एक वितर पढ़ते थे। इमाम मालिक की मुता मालिक के अंदर भी एक वितर का जिक्र है सनद सही के साथ। और फिर सुनन कुबरा बहकी के अंदर तो इब्न अब्बास कहते हैं कि हम में तो अमीर माविया से बड़ा आलिम ही कोई नहीं, तो ये जो एक वितर पढ़ती हैं सही करती हैं। तो अब ये उन तमाम दर्जनों रवायात की रोशनी में और सही रवायात की रोशनी में इस रवायात का मतन मुनकिर है। मतन तो मुनकिर हो गया और सनद भी मुनकिर हो गई। अब ये रवायात मुनकिर को मिर्ज़ा साहब अपने डिफेंड में लेके आए हैं। अब इल्मी औकात तो लग गई पता, टिग्गियाँ टंगा ते पुलिस मुकाबले, टिग्गियाँ टंगा ते पुलिस मुकाबले। मिर्ज़ा साहब ये इल्मी किताबी हूँ गल्ला हो सा नहीं, और ख्याल करियो जरा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਕੇ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਏ खुदा दी कसम, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਜਾਓਗੇ इंशाअल्लाह। ਤੁਹਾਡਾ गया चूरन ख़त्म, अब ਤੁਹਾਡਾ चूरन ख़त्म। तो ये नाज़रीन आपके सामने मालूम हो गया इमाम तावी का जो अकीदा है उलमा जानते हैं, उनके अकीदे की किताब है देवबंदी बरेलवियों के यहाँ जो मुस्तनद अकायद की किताब है वो है अकीदा है ताविया। तो शरह अकीदा ताविया उसका सवा 59 है। तो इमाम तावी साहब इकराम के बारे में कहते हैं हमारा मौक़िफ़ ये है, हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, किसी सहाबा के मुशाबहत के ऊपर तबर्रा नहीं करते, उनसे नफ़रत नहीं करते, और हम मिर्ज़ा इंजीनियर की तरह सहाबा इकराम के बुग़्ज़ भी बयान नहीं करते। तावी ने क्या कहा कि हम मिर्ज़ा इंजीनियर हो मिर्ज़ा जी कायनात में आप अपने अलावा एक शख्स भी पेश नहीं कर सकते जो जिसकी बुनियाद पर आप अपना हदीस का फ़हम पेश कर सकें। सहाबा पे तो आप गलतियां कोट करते हैं, आप कहते हैं मैं ठीक हूँ सहाबा गलत, मैं ठीक हूँ अंबिया से इत्यादि खताएं। मिर्ज़ा जी आप ठीक हैं, आप गलती नहीं करते, सहाबा गलती करते थे। जब सहाबा भी गलत और नबी भी खताएं कर सकता है इत्यादि, तो मेरे साहब आप तो इत्यादि खता भी नहीं करते, तो आप तो ठीक ही ठीक हैं फिर हैं जी, आप ठीक हैं। सारे बाबों को छोड़ करके एक बाबे का पूजा कर रहे हैं ये मिर्ज़ा के मानने वाले। तो आप जब सहाबा का फहम भी नहीं लेते
साहबा भी गलती करते हैं, तो साहबा का फ़हम मोतबर कैसे हो गया? जो गलती कर सकता है उसका फ़हम तो मुर्तद है, तो फिर किसका फ़हम हम लेंगे? तो मेरे भाई इस तरीके से नहीं होता, बल्कि फ़हम क्या होता है जो अम्मा ने बताया, कुरान हदीस पेश करेंगे इजमा और क़यास के फ़हम पर, ठीक है? तो इसी तरीके से होता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब ताला हमें मिर्ज़ा साहब के चुटकुलों से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इसलिए मैं कलाम कर सकता था इसके रावियों के ऊपर जो दीगर हमारे वजाहतें की हैं, एक वजाहती कलाम हो सकता है, लेकिन मैंने चाहा कि इस मजलिस को यहीं पर अटेंड कर दिया जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।